आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाय एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। असल में जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाय एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, आज उससे रिलेटेड आज हम एक प्रॉब्लम करेंगे। पहले मैं अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम लेकर आऊं जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v इज इक्वल्स टू 1000 वोल्ट before entering a uniform magnetic field with a strength of b is equals to 0.2 tesla. The electron moves in a circular path of radius r is equals to 0.1 meter within this magnetic field. Calculate the e by m ratio of an electron. सवाल ये कह रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करवाएं इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो फर्ज करिए एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट यानी मूव करवाना है, जो कि ये अब एक सप्लाई है जिस सप्लाई से हम एक इलेक्ट्रॉन को इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, इस वोल्टेज के साथ हम इस इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे, आप कह लो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट करवाएंगे, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 0.2 टेस्ला है, जो यहाँ पे आपको कॉइल की फॉर्म में ये नज़र आ रही है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिसका रेडियस 0.1 मीटर है। और हमने क्या करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें इसने दी है इसका इस्तेमाल करके हमने ई बाय एम रेशो निकालनी है। ई क्या है? बेसिकली चार्ज को कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन की, जबकि एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं इस टॉपिक के अंदर, जो कि चले हम पहले रिवाइज करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम आसानी से कर सकें। जब ये टॉपिक हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने ये देखा था कि ई क्या है चार्ज, एम क्या है मास किसका? इलेक्ट्रॉन का, और इसको हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया, तो उसका जो पाथ है वो उसके ऊपर ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगी, क्योंकि जब भी एक चार्ज मूव करता है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव आ जाता है तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है, जो कि इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए फिर ज़ाहिर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है उसके ऊपर, तो उसका हम इस्तेमाल करके हमने क्या किया था यहाँ पर एंड में आके ई बाय एम रेशियो निकाली थी, जो कि 2v बी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर है। इसमें v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज था, जबकि b मैग्नेटिक फील्ड और r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके सामने वो फार्मूला मैं ले आया हूँ। अब देखते हैं हमारे पास डाटा में क्या क्या प्रॉब्लम में गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी आप इसको कह लें कि करंट पैदा करने की वजह, चार्जेस जब मूव करते हैं बैटरी के अंदर या बैटरी का इस्तेमाल करके, तो उसके अंदर जो एक आप कह लो जो वजह होती है आप कह लें करंट पैदा करने की, तो वो हम आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ चार्जेस को मूव करवाने की या करंट पैदा करने की जो वजह है वो पोटेंशियल डिफरेंस होती है। तो उसको हम फिलहाल यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हमें पता है कि वो पता है v इज इक्वल्स टू 1000 वोल्ट। ये तो इसने प्रॉब्लम में v कहा है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में v1 था तो हम इसको v1 और यहाँ पर भी v1 कर देते हैं, क्योंकि यही पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है। जबकि आगे अगर हम आए तो मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी स्ट्रेंथ आपके पास क्या है? b इसने दे दी है, जो कि क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और वो 0.2 टेस्ला है आपके पास। आगे चलते हैं तो रेडियस दिया हुआ है उसने r इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। सब चीज़ों को लेबल भी कर लेते हैं, ये रेडियस है, जबकि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आगे लिख देते हैं। जबकि v1 या आप कह लो पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बेसिकली क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। अब ई बाय एम रेशो के लिए हमें क्या चाहिए? क्या हमें पोटेंशियल डिफरेंस, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस नहीं चाहिए? यही तीनों चीज़ें चाहिए, यही तीनों चीज़ें मौजूद हैं। वैल्यूज पुट करते हैं, ई बाय एम रेशो निकालते हैं, चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। इसी बात को कि हमने करना क्या है, इसको मैं अगर लिखूं कि पुट गिवन वैल्यूज इन इक्वेशन वन, यानी कि आपके पास जो ये इक्वेशन का सिंपल मैंने फॉर्म लिख दी, जो इक्वेशन वन है ये वाली, इसके अंदर आप ये वैल्यूज को पुट करो। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिख लेते हैं हम आपके पास ई बाय एम, जबकि राइट साइड पे आपके पास क्या वैल्यूज़ हैं? वोल्ट की वैल्यू क्या है? 1000, तो ये 2 इंटू 1000 हो गया। जबकि आगे आए तो बी की वैल्यू क्या है? वो है 0.2 टेस्ला, तो ये आपके पास 0.2 टेस्ला हो गया। जबकि नेक्स्ट आगे क्या है? रेडियस, और बल्कि टेस्ला का स्क्वायर भी है, तो रेडियस जो है वो 0.1, और उसका भी ज़ाहिर है आपके पास फार्मूले के अंदर क्या है? स्क्वायर है, तो ये वैल्यूज़ डाल दी। अब हम क्या करते हैं कि पहले
ये स्क्वेयर्स निकालते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं और ये इससे मल्टीप्लाई होकर 2000 आ जाएगा। ये तो थोड़ा आसान कैलकुलेशन थी, ज़ुबानी हम कर सकते थे, कर ली। बाकी के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास ब्रैकेट हम लगाते हैं 0.2 और ये ब्रैकेट क्लोज और इसका स्क्वायर ले लेते हैं। जबकि आगे चलें, ये जो भी आंसर आया है इसको हम प्लस करते हैं किसके अंदर, ब्रैकेट ओपन करके 0.1 और ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर। तो ये आपके पास देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आंसर आता है 0.05। 0.05 को मैंने लिख दिया। 2000 से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर में ले आया हूँ। 2000 को हमने डिवाइड करना है 0.05 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आया 40,000, जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या, 40,000 आपके पास आंसर आया, जिसका यूनिट ज़ाहिर है चार्ज के लिए कूलम होता है, जबकि नीचे मैस के लिए क्या होता है, केजी। तो ये कूलम पर केजी आपके पास रेशो आ गई किसकी, ये इलेक्ट्रॉन की, जो कि हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड थी, और ये हमने रेशो ये निकाल ली। अब यानी कि हुआ क्या कि जब भी आप एक चार्ज को, जिसको आप एक पोटेंशियल डिफरेंस इतना देकर एक्सेलरेट करवाते हो, ज़ाहिर है आप उसकी वेलोसिटी के अंदर, रफ्तार के अंदर एक ख़ास डायरेक्शन में तब्दीली ला रहे हो, वेलोसिटी के अंदर तब्दीली ला रहे हो। तो उसको एक्सेलरेट जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करवा रहे हो तो आप देखोगे कि वो एक सर्कुलर पाथ जो कि रेडियस इतना होगा, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर इतनी अप्लाई हो। तो जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसकी, जब हम चार्ज की ई बाय एम रेशो निकालेंगे तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन की ये आ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये हमारे बड़े हेल्प होती है। इससे हम इलेक्ट्रॉन की आगे मज़ीद चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। उससे हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी मोशन क्या होगी, उसका इम्पैक्ट इफ़ेक्ट वगैरह क्या होगा। तो वो जो कि हमने टॉपिक वाली वीडियो जो थी उसके अंदर हम पढ़ चुके थे। तो आज जो है हमने क्या किया कि हमने एक प्रॉब्लम देखा, डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाय एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में।